बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अवैस ख़ान। कुछ चीज़ें, कुछ बातें हमारे नॉलेज के अंदर, इल्म के अंदर होती हैं लेकिन यकीन में नहीं होती। जैसा कि मरना हमारे नॉलेज के अंदर है, लोगों को मरता हम देख रहे होते हैं और आए रोज़ अपने अज़ीज़ व अक़ारिब, हमसायों, दोस्तों और जानने वालों को जनाज़ों में शिरकत कर रहे होते हैं, लेकिन मौत का जितना यकीन हमें होना चाहिए उतना नहीं होता। आज इंसान दुनिया के अलूम तो जानने की कोशिश करता है, लेकिन कभी अपने आप को उसने जानने की, पहचानने की कोशिश ही नहीं की कि मैं पैदाइश से पहले किधर था और इस दुनिया में क्यों भेजा गया हूँ और किस मकसद के तहत भेजा गया हूँ। अगर इंसान ने अपना मकसद जानना है तो उसको कुरान और हदीस को इंशाअल्लाह समझ के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद पाक है कुरान में कि एक वक्त इंसान पे ऐसा भी गुज़रा है जब इंसान का कोई नामो निशान नहीं था, इंसान बेजान चीज़ था। अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी, अल्लाह ताला ने तुम्हें देखने के लिए आँखें, सुनने के लिए कान और सोचने के लिए दिलो दिमाग दिए ताकि तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। और एक जगह पे यही आयत है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें देखने के लिए आँखें, सुनने के लिए कान और सोचने के लिए दिलो दिमाग दिए, लेकिन तुम कम शुक्र अदा करते हो। जिस तरह इंसान को इस दुनिया में अपने आने पे इख्तियार नहीं था और आते वक्त भी इंसान से चॉइस नहीं पूछी गई कि तुम पाकिस्तान पैदा होना चाहते हो या किसी बाहर के मुल्क में पैदा होना चाहते हो। हमें नहीं पता था कि हमने पाकिस्तान में फ़लाँ शहर में, फ़लाँ महल्ले में, फ़लाँ गली में, फ़लाँ के घर में जन्म लेना है, अमीर के घर पैदा होना है या गरीब के घर पैदा होना है। आते वक्त हमसे चॉइस नहीं पूछी गई। जिस तरह हमें अपने दुनिया में आने पे इख्तियार नहीं था, इसी तरह जाने पे भी इख्तियार नहीं है। जब बुलाया जाएगा तो जाना पड़ेगा। अगर आज से 200-300 साल पीछे की बात करूं तो इस वक्त पूरी दुनिया में जितने लोग आपको नज़र आ रहे हैं, मेरे समेत, आप समेत, अल्लाह ताला के हुक्म से इनमें से कोई भी मौजूद नहीं था। और वैसे तो अगले लम्हे का नहीं पता, लेकिन अगर आने वाले इंशाल्लाह 200-300 साल बाद की बात करूं तो इस वक्त पूरी दुनिया में जितने लोग आपको नज़र आ रहे हैं, मेरे समेत और आप समेत, इनमें से किसी ने नहीं होना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का पक्का वादा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है और वापस अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है। सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक बबरकत ही बाकी रहने वाली है। बाकी जो कुछ भी रब ताला ने बनाया है उसने फ़ना हो जाना है। ये पूरे का पूरा निज़ाम कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्मों में जकड़ा हुआ है। ये सूरज, ये चाँद, ये तारे, ये सब अल्लाह पाक के हुक्म के पाबंद हैं। ये दिन रात आने जाने का निज़ाम सब अल्लाह के हुक्मों में जकड़ा हुआ है। रोज़ाना सूरज तलू होने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन से इजाज़त लेता है। जब इजाज़त मिलती है तो तुलू होता है। जिस दिन इजाज़त नहीं मिलेगी उस दिन तुलू नहीं होगा और उसके बाद फिर मगरिब से तुलू होगा और तौबा का दरवाज़ा भी बंद कर दिया जाएगा। इंसान है, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्मों में जकड़ा हुआ है। जकड़ा हुआ इस तरह है कि अगर इंसान को बीमारी आ जाए तो सारी दुनिया के डॉक्टर मिल के भी इसको शफा नहीं दे सकते। शफा तभी मिलेगी जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म होगा। इंसान को जब बुढ़ापा आता है तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का अमर है कि इंसान ने बूढ़ा हो के रहना है। इंसान सारी दुनिया की दौलत खर्च करके भी अपनी जवानी को लौटा नहीं सकता, इस तरह जकड़ा हुआ है। लेकिन कुछ मामलात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को इख्तियार दिया और दो रास्ते बता दिए कि ये रास्ता अच्छाई का है, इस पे चलोगे तो कामयाब हो जाओगे, और दूसरा रास्ता बुराई का है, इस पे चलोगे तो नाकाम हो जाओगे। किसी ने बहुत प्यारी नसीहत की जो यहाँ पे कोट करना चाहूँगा कि कभी भी थोड़ी सी लज्जत और थोड़े से मज़े के लिए गुनाह ना करना, क्योंकि वो मज़ा, वो लज्जत ख़त्म हो जाएगी लेकिन गुनाह बाकी रहेगा। कब्र में भी साथ जाएगा, हशर में भी साथ खड़ा होगा और खुदा न खास्ता जहन्नम में छोड़ के आएगा। और कभी भी थोड़ी सी मुशक्क़त के खौफ से नेक अमल ना छोड़ देना, क्योंकि वो मुशक्क़त ख़त्म हो जाएगी, नेक अमल बाकी रह जाएगा। कब्र में भी साथ जाएगा, हशर में भी साथ खड़ा होगा और इंशाअल्लाह जन्नत में छोड़ के आएगा। इसलिए अपने तमाम सुनने वालों से दरख्वास्त करूँगा कि अगर पहले अपने आप को जानने की, पहचानने की कोशिश नहीं की तो आज से सीरियस हो जाएं। आज से अपने आप को जानने की, पहचानने की कोशिश करें और 5 टाइम नमाज की पाबंदी करें और कुरान और हदीस को समझ के पढ़ना शुरू कर दें। और दुनिया में भी कामयाबी चाहते हैं तो यही फार्मूला है, कुरान और हदीस को समझ के पढ़ना, नमाज की पाबंदी और वालिदैन की खिदमत।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।